हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको किस्मी का 17th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि तेलियो जो है वो अपने रेस्टोरेंट में सफाई कर रही होती है। तभी किंग आता है और कहता है कि आज हमारी छुट्टी है तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकती हो। जिस पे तेलियो एग्री करती है लेकिन कहती है पहले साफ सफाई कर लूँ। जिस पे किंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और वो लोग जो है पोछा लगाने लगते हैं और फिर उनकी मस्ती फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों झाड़ू से जो एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं बहुत सारी। के बाद सीन दिखाया जाता है नाना और टेंटन का, जो गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तभी नाना बताती है कि वो थाईलैंड में क्यों आई है। तो वो कहती है मैं जो है तुम्हारे फादर को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ क्योंकि उन्हें जो अपने बिजनेस में किसी हेल्पर की ज़रूरत है जो उन्हें हेल्प करे, क्योंकि वो अकेले हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो वो टेंटन से पूछती है कि तुम जो है वो डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, एग्जैक्ट रीज़न क्या है तुम्हारे डॉक्टर बनने का। तो टेंटन कहता है कि मुझे पहली बार तब महसूस हुआ था जब वो फॉरेस्ट की बात करता है, जब तेलियो जो है खो गई थी और वो उसे ढूंढने गया था और यूई की तबीयत ख़राब हो गई थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया था। तो वो कहता है कि मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा था जब मैं अपने प्यार को नहीं बचा पा रहा था, वो जब मुसीबत में थी, और मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जिस पे नाना कहती है तुम्हें देख के तुम जैसे बात कर रहे हो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जो है किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और तुम जो है उसकी केयर करना चाहते हो। जिस पे टेंटन जो है वो कहता है सीरियसली मैं तुम्हें ऐसा लग रहा हूँ। जिस पे नाना कहती है हाँ, और मैं जो है यहाँ तुम्हारे लिए आई थी क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारी दोस्त बन के। जिस पे जो टेंटन है वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तो नाना कहती है लेकिन तुम्हारे फेस पे मुझे वो खुशी नहीं दिख रही है, वो एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है जो मैं सोच के आई थी। तो टेंटन कहता है मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो वैसे रिएक्ट करूँगा। तो नाना कहती है लेकिन किसी और के लिए तुम्हारी फीलिंग्स जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है। जिस पे टेंटन जो है चुप रहता है, कुछ रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद किंग और तेलियो का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों जो है नदी किनारे टहल रहे होते हैं। तो जो किंग है वो तेलियो से पूछता है उसके पढ़ाई के रिगार्डिंग। तो तेलियो बताती है कि वो मतलब 5 मंथ्स अभी रह रहे हैं उसकी ट्रेनिंग में। और जो किंग है यूं ही बातों बातों में पूछता है कि तेलियो मुझे यूई ने बताया था कि कल जो है न्यू ईयर के दिन टेंटन जो है अपने साथ एक लड़की को लेके आया था। जिस पे तेलियो जो है बहुत ज़्यादा सैड होती है और कहती है कि टेंटन अपने साथ उस लड़की को लेके आया था जिसे वो अपने लिए जो है कंपैटिबल समझता है, अपने लायक समझता है। और ये बोल के वो सैड हो जाती है। तो किंग जो है उसका हाथ पकड़ के उससे पूछता है तेलियो अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ तो तेलियो कहती है क्या। जिस पे किंग कहता है कि मैं सच में बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता, तो क्या हम एक गेम खेल सकते हैं जिसमें तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करोगी और मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का। जिस पे तेलियो कुछ रिएक्ट नहीं करती है। तो जो किंग है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं एक अच्छा दोस्त हूँ। जिस पे तेलियो कहती है हाँ। तो किंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा बॉयफ्रेंड भी बनूंगा। तो तेलियो कुछ समझ नहीं पाती है। तो किंग कहता है कि तुम्हें ये जानने के लिए मुझे उस हिसाब से सोचना होगा, मेरे साथ वैसा टाइम स्पेंड करना होगा, तब तुम समझ पाओगे कि मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ या नहीं। तो क्या तुम रेडी हो मेरे साथ ये गेम खेलने के लिए जिसमें मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होऊंगा और तुम मेरी गर्लफ्रेंड। तो तेलियो कुछ नहीं बोलती है। किंग कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी भी पुश नहीं करूँगा कि मुझे प्यार करो, लेकिन अगर हम ये गेम खेलते हैं और अगर तुम मेरे प्यार में पड़ जाती हो या तुम मुझसे प्यार करने लगती हो तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे और हम रियल में जो है रिलेशनशिप में आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें कहीं भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जो है तब से हम ये गेम बंद कर देंगे और हम जैसे पहले हम फ्रेंड्स थे वैसे ही हम आगे भी रहेंगे। तो तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है दोनों के बीच में वहाँ। तो तेलियो कुछ जवाब नहीं दे पाती है उसे। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब तेलियो जो है कॉलेज जाने के लिए घर से निकल रही होती है। तो जो टेंटन की मॉम है वो तेलियो से कहती हैं कि तेलियो क्या तुम यहाँ से शिफ्ट कर रही हो। तो जिस पे तेलियो कहती है हाँ मैं अभी 2-4 दिन में यहाँ से चली जाऊँगी। जिस पे जो टेंटन की मॉम है वो रोने लगती है, अपसेट हो जाती हैं। और तेलियो कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आती रहूँगी, आप इतना ज़्यादा रोइए मत, मैं हमेशा आपके कॉन्टैक्ट में रहूँगी। जिस पे जो टेंटन की मॉम है वो कहती हैं कि मैं जो है तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने हंसते खेलते हुए नहीं देख पाऊंगी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। जिस पे तेलियो ने ये कह के मना लेती है कि वो उनसे जो है हर रोज़ मिलने आएगी, उन्हें हाय बाय बोलने आएगी, उनका ख्याल रखने आएगी। जिस पे वो खुश होती हैं और तेलियो को गले लगाती हैं।
उसके बाद कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ नामकांग जो है कॉलेज के वे में होती है। तभी जो है डैन उसके पास दौड़ के आता है और कहता है कि मैंने जो है तुम्हारी बहुत सारी फोटोज दी थी, तो उसका जो है एक एग्जीबिशन है और तुम्हें उस एग्जीबिशन पे आना है। तो मैं तुम्हें पहले से ही बता दे रहा हूँ कि उसमें जो है तुम्हारी बहुत सारी फोटोज है, तो चौंकने की जरूरत नहीं है। जिसपे नामकांग जो है कहती है तुमने मेरी फोटोज क्यों खींची इतनी सारी, जिसपे डैन कहता है कि वो फोटोज नहीं है, वो हमारी मेमोरीज है जिन्हें मैं संजो के रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एग्जीबिशन में आओ। जिसपे नामकांग कहती है अच्छा तुमने मुझे बताया है तो मुझे इसमें थोड़ा मतलब टाइम लगेगा, सोच के मैं तुम्हें बताऊंगी बाद में। तो डैन कहता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा, और ये बोल के वो वहाँ से उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है। तो जो नामकांग है वो टेन के बारे में सोच के परेशान होती है, अपसेट होती है, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। और इधर डैन जो है वो नामकांग के बारे में सोच के परेशान होता है, और वो दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच होते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से जो है सैड रहते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि तेलियो जो है वो कॉलेज से वापस जा रही होती है। तभी उसे नाना दिखती है, वैन के अंदर से निकलती है और वो पूछती है कि हाय तेलियो। तो तेलियो जो है उससे कहती है कि क्या आप टेंटन को देखने आई हैं, जिसपे वो कहती है हाँ। तो कहती है आज शनिवार है तो टेंटन जो है लेट आएगा। नाना कहती है कि मैंने उसे कॉल पे बात कर ली थी, उसने मुझे बताया था, और मैंने उसे जो है डिनर पे चलने के लिए भी पूछा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, वो चुप था। तो जिसपे तेलियो कहती है और उसने फोन भी काट दिया होगा, है ना। तो नाना कहती है हाँ। तो कहती है तुम्हें कैसे पता, जिसपे तेलियो कहती है कि हाँ जब भी टेंटन मुझे कुछ नहीं बताना चाहता है तो वो चुप हो जाता है, तो मैं उससे दोबारा नहीं पूछती, क्योंकि इसका मतलब होता है कि वो मुझे नहीं बताना चाहता है इस बारे में, तो मैं भी नहीं जानना चाहती। और जब टेंटन कहता है कि छोड़ो भूल जाओ, तो मैं भूल जाती हूँ। जिसपे नाना कहती है कि तुम कैसे कर लेती हो ये चीज़ें, तुम्हें मतलब टेंटन को तुम्हारे जैसी किसी लड़की की ज़रूरत है जो उसके इमोशन को समझ सकती है। तो तेली कुछ नहीं कहती है और कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। तो वो जा रही होती है कि तभी टेंटन आ जाता है, और टेंटन जो है वो नाना के पास जाता है। तो नाना उससे उसका बैग और कोट लेती है। तो जो टेंटन है वो बिना किसी रिएक्शन के तेलियो को देख रहा होता है, और तेलियो भी जो है उन दोनों के बिहेवियर को देख रही होती है, और मतलब थोड़ा सैड होता है, उसका चेहरा देख के लगता है वो अपसेट है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि तेलियो जो है अपने फादर के रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तभी किंग उसके पास आता है और पूछता है कि तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो, तुम्हें भूख लगी है। जिस पे तेलियो कहती है नहीं। तो किंग कहता है लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ, ठीक है। तो वो जैसे ही जाता है तो तेलियो से पीछे से कहती है अगर हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसा प्ले करेंगे तो हमें क्या करना होगा। जिसपे जो किंग है उसे यकीन नहीं होता, और वो शॉक रिएक्शन के साथ तेलियो से पूछता है क्या कहा तुमने अभी। जिसपे तेलियो कहती है कि अगर मैं और तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेंगे और ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो हमें क्या करना होगा। जिसपे किंग कहता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसी तुम हो वैसे ही रहना और जैसा मैं हूँ वैसा ही रहूँगा। बस ये याद रखना कि मैं उस वक्त जब तुम्हारे साथ हूँ तो जो भी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम भी मुझे प्यार करने लगी हो तो फिर वो फीलिंग तुम खुद ही समझ जाओगी। और तेलियो है वो कहती है ठीक है, तो आज से और इस वक्त से जो है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और ये बात सुन के जो किंग के फेस पे स्माइल आती है और वो जो तेलियो को हग कर लेता है खुशी और एक्साइटमेंट की वजह से, तेलियो को गोद में उठा लेता है और उसको घुमाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तेलियो जो है वो अभी भी खुश नहीं होती है, क्योंकि ये उसका दिल से लिया हुआ फैसला नहीं है। वो उसने सिर्फ किंग की खुशी के लिए और खुद को दिलासा देने के लिए फैसला लिया है, तो उसके चेहरे से पता लगता है। लेकिन यहाँ किंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता भी है कि मैं दुनिया का सबसे खुश लड़का हूँ आज, क्योंकि तेलियो जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। Hiểu, đi học Bắc. Vô nè. Nè, đi học sắp. Vô. Đi ngay. Ở đây là gì mưa nè. Hùng 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 hùng
और तेलू का बर्थडे होता है। तो हमने जो फर्स्ट भालू देखा था, जब तेलू जो है किंग से मिलने जाती है, तो किंग को वो बात याद थी और वो जो है उसके लिए भालू बन के आता है और उसके बर्थडे पे उसको विश करता है और उसको लेके जाता है अपने साथ। तो वो लोग रोड के साइड में वेट कर रहे होते हैं कि वो क्रॉस कर सके, तभी एक गाड़ी आके रुकती है और उनको जाने के लिए रास्ता देती है। तो किंग और तेलू जो है वो हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं, लेकिन किंग जो है कार के सामने उसी कॉस्ट्यूम में डांस करने लगता है। तो कार में जो है टेन टेन और नाना बैठे होते हैं। तो नाना कहती है क्या ये तेलू है ना, तो टेन टेन देखता है कि वो तेलू है। तो नाना कहती है कि तेलू का जो बर्थडे है वो तुम्हारे बर्थडे के दिन ही है, कितनी अच्छी बात है ना, क्यों ना हम उसे भी जो है अपने साथ डिनर पे ले चले। जिस पे टेंटन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुश है। तो नाना कहती है कि कॉस्ट्यूम में के अंदर कौन हो सकता है, जिस पे टेंटन कहता है कि और कौन होगा, किंग ही होगा। ये बात वो थोड़ी गुस्से में बोलता है। नाना कहती है कि कितना अच्छा मतलब दोस्त है कि उसके लिए जो उसको सरप्राइज देने के लिए उसके बर्थडे पे कॉस्ट्यूम पहन के आया, उसको खुश करने के लिए, मतलब कितना ख्याल रख रहा है उसका। लेकिन मैं जो है तुम्हारे लिए सिर्फ डिनर पे लेके जा रही हूँ तुम्हें। जिस पे टेंटन कोई रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन उसके चेहरे से पता लगता है कि वो इतना ज़्यादा जेलस है ये बात सुन के कि जो किंग है वो तेलू के लिए इतना कुछ कर रहा है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है तेलू जो है अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फादर के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है बहुत ही मस्ती के साथ, और वो बीच बीच में जो है किंग के साथ अपनी मस्ती कंटिन्यू रखती है। उसके बाद किंग जो है उसके लिए केक लेकर आता है और एट द सेम टाइम अलग जगह पे नाना भी जो है वो टेंटन के लिए केक लाई होती है और वो दोनों जो है एक साथ जो है कैंडल्स ब्लो करते हैं। जहाँ तेलू जो है एक तरफ बहुत ज़्यादा खुश होती है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, वहीं दूसरी तरफ टेंटन जो है बहुत ज़्यादा उदास होता है उस दिन पे। मे भी शायद वो तेलू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करता है कि जब उसने 1 साल पहले अपना बर्थडे तेलू के साथ मनाया था और वो जब कैंडल्स ब्लो कर रहे थे, कितना खुश था वो उस दिन। बस वो यही सोचता है। उसके बाद रात में जब टेंटन जो है सोफे पे बैठा होता है, तभी तेलू आती है अपने हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर और वो टेंटन को एक नज़र देखती है और फिर जाती है। वो भी मतलब टेंटन को देख के थोड़ा उस सिचुएशन को याद करती है जब उसका दिल टूटा था। और टेंटन भी है जो उसे देखता है, उस टेंटन के रिएक्शन से पता लगता है कि उसे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तेलू के साथ अपना सेलिब्रेट उसने बर्थडे नहीं किया इस बार। तो ये सोच के तो वो तेलू को देखता है। तेलू जो है बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ जो है अपने कमरे में जा रही होती है और टेंटन यहाँ सोच ही रहा होता है। उसके बाद टेंटन जो है बाहर उसी ट्री के पास जाता है जब उसने फर्स्ट टाइम जो अपना बर्थडे तेलू के साथ वहाँ सेलिब्रेट किया था और एक रोमांटिक सा माहौल जो है तेलू के साथ एंजॉय किया था उस ट्री के नीचे। और वो बातें सोच सोच के वो स्माइल करता है और मतलब मिस करता है अपने पुराने दिनों को। तभी तेलू आती है वहाँ अपने हाथ में एक जार लेकर जिसमें बहुत सारे कागज़ के स्टार्स बने होते हैं। तो वो कहती है कि मैंने जो है आज तुम्हें विश नहीं किया। तो वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है और कहती है कि आने वाला साल तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और मैंने जो है तुम्हारे लिए ये गिफ्ट्स बनाया था। मैं बहुत दिनों से इसे तुम्हें देने का सोच रही थी लेकिन कभी टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा मैं आज तुम्हें दे दूँ। तो ये स्टार्स ना मैंने खुद बनाए हैं कागज़ से, और इसमें ना बड़े वाले स्टार्स मैंने तब बनाए थे जिस दिन तुमने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया था, तुमने मुझे खुश किया था, मैं और तुम बहुत अच्छे से रहे थे। और ये स्मॉल स्टार्स तब बनाए थे मैंने जब तुम मुझसे रूडली बात करते थे या मुझे इग्नोर करते थे या जब मुझे तुमने रुलाया है। तो इसमें दोनों तरह के स्टार्स हैं, बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। तो मैं तुम्हें उन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और वो टेंटन को वो गिफ्ट देती है। तो तेलू जो है वो गिफ्ट टेंटन को देती है। तो टेंटन जो है वो मुंह फेर लेता है। तो तेलू जो है उस गिफ्ट के बॉक्स को ज़मीन पे रख देती है और उसे बोलती है कि आने वाला साल जो है तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे और जो तुम चाहे तुम वो करो। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है और टेंटन जो है अपसेट वहीं खड़ा रहता है, उदास होता है। मतलब इतना ज़्यादा प्यार करता है तो इग्नोर करने की ज़रूरत क्या है यार, उसे अपना प्यार कन्फेस करो, दिखाओ उसे कि तुम उसे प्यार करते हो। तो नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ टेंटन की मॉम जो है वो सोफे पे बैठ के रो रही होती है क्योंकि तेलू जो है वो अपने डैड के घर शिफ्ट होने वाली होती है। तो वो बहुत ज़्यादा मिस करेंगी तेलू को, इसलिए रोती है। तो तेलू आके उन्हें समझाती है कि जब जब जो है वो उन्हें बुलाएगी तो तेलू उनके पास आ जाएगी। और जो टेंटन की मॉम है वो कहती है तुम्हें रात को भी रुकना पड़ेगा अगर मैं कहूँगी तो जिस पे तेलू है वो कहती है ठीक है। तो वो रोना बंद करके हंसने लगती हैं। फिर वो कहती है कि टेंटन कहाँ है, सब ने तुम्हें बाय बोला है, टेंटन ने बाय नहीं बोला है। तो टुर्बू जो है तुरंत बोलता है कि भाई जो है वो नाना दीदी के साथ गए हैं उनको ऑफिस छोड़ने के लिए, आज उनका पहला दिन है इसलिए। और फिर वो खुद ही चुप हो जाता है क्योंकि ये बात जो है शायद उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। ये बात सुन के जो तेलू है वो अपसेट होती है। तभी जो टेंटन है वो नाना को ऑफिस में छोड़कर उसको ऑल द बेस्ट बोल के वहाँ से चला जाता है उसे छोड़ के। उसके बाद किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग का जो है आज कुकिंग का एग्ज़ाम होता है। तो वो जो है अपनी बनाई हुई डिश जजेस को देता है, सर्व करता है। और जब जजेस पूछते हैं कि तुमने ये डिश जो है खुद से क्रिएट किया है तो इसको क्रिएट करने का रीज़न क्या है और तुमने मतलब ये आइडिया कहाँ से आया,
तो जिसपे जो किंग है वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को इस डिश में जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगे हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने उसके लिए डिश बनाई थी। और मतलब वो उसे जब भी अच्छा लगता है तो मैं उसके लिए बनाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उसकी पसंद की चीज़ें मिक्स करके बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के आया है। जिसपे जजेस कहते हैं कि टेस्टी है या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे, और वो सब चखते हैं, लेकिन जैसे ही जवाब बताने वाले होते हैं तो सस्पेंस बरकरार रहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है टेंटन की क्लासेस की तरफ, जहाँ उसको जो है रियल हॉस्पिटल में लेके गए होते हैं ट्रेनिंग के लिए, और वहाँ ट्रेनिंग चल रही होती है। तो जो नामखांग है वो टेंटन के पास आके कहती है कि टेंटन मुझे तुमसे बात करनी है, तो क्लास के बाद जो है मुझसे मिलना, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो नामखांग है वो टेंटन को बाहर मिलती है, तो जो नामखांग है वो सीधा सीधा पूछती है कि मुझे तुमसे जो चीज़ें हैं वो क्लियर करनी है, तो मैं तुमसे जो है 2 सवाल पूछना चाहती हूँ, उन 2 के जो है सही सही जवाब दो, उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। तो वो पहला सवाल पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जिस पे टेंटन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। उसके बाद जो नामखांग है वो दूसरा सवाल पूछती है कि तुम मुझे किस नज़र से देखते हो, मतलब तुम मुझे क्या समझते हो, जिस पे टेंटन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बाकी लोगों के मुकाबले, तुम जो है मुझे अच्छे से समझती हो बाकी सबके मुकाबले, और इसलिए जो है तुम मेरी सबसे ज़्यादा पास रहने वाली फ्रेंड हो जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। और ये जवाब सुन के जो है नामखांग को बहुत ज़्यादा झटका लगता है, क्योंकि अब सीधे सीधे जो है टेंटन ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि तेलियू जो है वो किंग का वेट कर रही होती है, तो किंग जो है उसे क्रॉस करके आगे चला जाता है, लेकिन वो फ़ोन में बिजी होती है तो उसका ध्यान नहीं जाता है। तो फिर जो है किंग बैक आता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे देखा क्यों नहीं, तो तेलियू कहती है वो मैं फ़ोन में देख रही थी, अच्छा जल्दी से बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आया एग्ज़ाम का। जिसपे जो किंग है वो भी सस्पेंस बरकरार रखता है, और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जजेस जो है उसे पास कर देते हैं, और ये बात जो है वो टेली को बताता है कि मैं पास हो गया, और वो खुशी की वजह से उससे गले मिल जाती है, और वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस बात पे। तो तेलू कहती है कि हम फ्रेंड्स में जो है तुम सबसे पहले जो है कामयाब बने हो, तो अब एक काम करो हम सबको जो है आज पार्टी दो, और हम सब जो है तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे। जिसपे जो किंग है वो कहता है ठीक है। उसके बाद नाना का सीन दिखाया जाता है, जो ऑफिस में काम करके बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और आके बैठती है, तभी टेंटन आता है और उससे कहता है क्या तुम थक गई हो, जिसमें नाना कहती है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो और मुझे बता रहे हो, और फिर वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जिसपे टेंटन कहता है ठीक है चलो तो हम कुछ खाते हैं, तो क्या खाओगी, तो नाना कहती है मुझे नहीं पता तुम बताओ कि क्या खाना चाहिए। तो टेंटन जो है उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो उसके लिए सैंडविच बना रहा होता है, तो नाना उसे कहती है कि अब तुम ना पहले जैसे हो गए हो, तो टेंटन कहता है कि मैं बदल गया था, जिसपे नाना कहती है हाँ थोड़े से। तो टेंटन जो है इस बात पे चुप हो जाता है, तो नाना उससे कहती है कि तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है, जिसपे जो टेंटन है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि हमें जो है इस तरह से कब तक वेट करना होगा। तो नाना कहती है किस चीज़ के लिए वेट करना होगा, तो टेंटन कुछ नहीं कहता, अपनी आंखें झुकाकर चुप हो जाता है। तो नाना जो है स्माइल करती है और कहती है कि तेलू ने मुझसे कहा था कि जब तुम कुछ नहीं बताते हो चुप हो रहते हो तो इसका मतलब है कि तुम नहीं चाहते कि सामने वाला कुछ जाने, या तुम नहीं चाहते उसे बताना। तो पता नहीं तेलू ऐसा कैसे कर लेती है। तो तेलू की बात सुन के जो टेंटन है वो उस बारे में सोचता है, फिर वो कहती है कि इंसान के इमोशन को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उसके दिमाग में कब क्या चल रहा है ये भी जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पता नहीं तेलू कैसे इन सारी चीज़ों से डील करती है। तो जो टेंटन है वो सोच में पड़ जाता है, और यही हमारा एपिसोड जो है वो ख़त्म होता है। तो हमारे एपिसोड 17 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी मुझसे पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तब तक के लिए बाय।